दोस्तों स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अनुभव टेक पर। देखिए दोस्तों, आज की इस नए वीडियो सेशन में हम आपको पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न करवाने वाले हैं जो कि आपको पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम में बहुत ही फ़ायदेमंद होंगे, बहुत ही फ़ायदेमंद, बहुत ही हेल्पफुल साबित होंगे। तो बिल्कुल भी घबराइएगा नहीं, अंतिम तक वीडियो में बने रहिएगा। बहुत ऐसे ऐसे क्वेश्चन कराने वाला हूँ कि जो आपके पेपर में सीधे सीधे पूछ लिए जाएंगे। आप बिल्कुल ट्रस्ट रखिए, विश्वास रखिए। चलिए एक-एक करके क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आप लोगों के पास टाइम बहुत कम बचा है, तो आप लोग तैयारी को तेज़ कर दीजिए। चलिए एक-एक करके क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन आपका है फिज़िक्स के ही क्वेश्चन को हमने सेलेक्ट किया है। तो देखिए पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने दिख रहा होगा। एक कागज़ की मोटाई 0.0542 हो सेंटीमीटर है, तो मापन में सार्थक अंक कितने होंगे? तो जो इसका राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। जो यहाँ पे काउंट किया जाता है 542 को ही काउंट किया जाएगा, तो यहाँ पे सार्थक अंक 3 होंगे, जो कि जैसा कि सार्थक अंक के नियम से आप जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं आसानी से। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, कार्य का सीजीएस मात्रक है। तो आप चारों ऑप्शन को देख सकते हैं अपने स्क्रीन के सामने। देख सकते हैं, तो कार्य का सीजीएस मात्रक आपका अर्ग होगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी है। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका। देखिए हमने कुछ ही क्वेश्चनों को सेलेक्ट किया है जो कि पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं। वैसे क्वेश्चन तो बहुत आपको बुक में मिल जाएंगे, लेकिन उसी क्वेश्चन को आपको करके जाना रहता है लास्ट टाइम में कि जो आपके सीधे सीधे पूछ लिए जाएँ। तो मैं बता दूं, मैं पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाइड करके खुद टॉप गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लिया हूं, तो आपको बिल्कुल विश्वास होना चाहिए कि कुछ इसी प्रकार से क्वेश्चंस आपके एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए क्वेश्चन आपके और आगे बढ़ते हैं। देखिए आपका क्वेश्चन है, न्यूटन के तृतीय नियम के अनुसार क्रिया और प्रतिक्रिया बल। तभी देखिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे पहला ए है, एक ही वस्तु पर कार्य करते हैं। दूसरा है, अलग अलग वस्तुओं पर एक दूसरे के विपरीत कार्य करते हैं, जो कि राइट आंसर है। तो यहाँ पे आपको चारों ऑप्शन वहाँ पे दिए रहेंगे, तो आपको जो ऑप्शन नंबर बी है वो राइट आंसर है। अलग अलग वस्तुओं पर एक दूसरे के विपरीत कार्यरत रहते हैं, कार्य करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने दिख रहा होगा। किसी पिंड पर, जो कि न्यूमेरिकल टाइप का है, तो किसी पिंड पर 100 न्यूटन का बल लग रहा है, 100 न्यूटन का बल 0.4 सेकेंड तक लगाया जाता है। तो बल का आवेग आवेग अर्थात इम्पल्स कितना होगा, जिसे आई से डिनोट करते हैं। आवेग आवेग बराबर होता है बल इंटू टाइम, अर्थात बल इंटू समयांतराल होता है, अर्थात फोर्स इंटू टाइम होता है। तो फोर्स आपका 100 न्यूटन दिया, तो 100 इंटू 0.54 करेंगे, जो आपको मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा वो आएगा 40 न्यूटन इंटू सेकेंड, जो कि ऑप्शन नंबर ए है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक किग्रा भार किसके बराबर होता है? एक किग्रा भार किसके बराबर, जैसा कि आप भार का फार्मूला जानते हैं, W बराबर mg होता है। तो यहाँ पे m की वैल्यू दिया है 1 किग्रा अर्थात 1 kg है, तो 1 इंटू जी का वैल्यू जानते हैं 9.8 होता है। तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 9.8 न्यूटन आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। घर्षण बल F तथा घर्षण गुणांक म्यू में सही संबंध है। तो जो F बराबर आपका घर्षण बल का फार्मूला होता है वो म्यू इंटू आर होता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। घड़ी में घंटे वाली सुई का आवर्तकाल कितना होता है? तो आप बता दें 12 घंटे होता है आवर्तकाल, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यदि किसी तरह तरंग, यहाँ पे तरंग होगा, किसी तरंग का आयाम दोगुना कर दिया जाए तो उसकी तीव्रता क्या होगी? जो कि आयाम दोगुना किया जा रहा है, तो आप जानते हैं आई इंटेंसिटी आई बराबर होता है ए स्क्वायर। जब उसे आप दोगुना करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, अर्थात जो कि आपकी तीव्रता हो जाएगी वो 4 गुना हो जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने दिख रहा होगा। ध्वनि की तीव्रता को मापते हैं, तो ध्वनि की तीव्रता को बता दें आपको डेसिबल में मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित मनुष्य की आंख के लिए निकट बिंदु होता है, जो होता है आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 25 सेंटीमीटर से भी कम दूरी होती है उसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है। यहाँ पे एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, जिसका फार्मूला होता है Q बराबर N इंटू ई। उस फार्मूले से जो आप सॉल्व करेंगे तो आपका जो वैल्यू आएगा वो आएगा 6.25 इंटू 10⁻18 कूलम्ब, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए है, राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किसी सेल का विद्युत वाहक बल तथा विभवांतर में क्या संबंध होता है? तो किरचॉफ के नियम से E बराबर V प्लस आई आर, अर्थात ऑप्शन नंबर ए, जो कि हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे किरचॉफ का प्रथम नियम संधि का नियम अर्थात धारा का नियम है।
तो धारा का नियम क्या होता है, तो आपको बता दें किसी भी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। यह आवेश संरक्षण पर आधारित होता है। यही आपका पहला नियम है किरचॉफ का। तो आप देख सकते हैं किसी भी संधि पर आने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग जब शून्य करेंगे यहाँ पे, अर्थात संधि पर आने वाली धारा संधि से बाहर जाने वाली धारा के इक्वल होती है। जब बराबर करेंगे तो जो आपका सॉल्व करने के बाद आई की वैल्यू आएगी वह 2 एम्पियर आएगी, जो कि आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछ लिया गया सीधा सीधा किरचॉफ का प्रथम नियम आधारित है, तो अभी अभी बताया आपको आवेश संरक्षण के नियम पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बिल्कुल ही आसानी से, जो कि आपको चुंबकीय फ्लक्स वाले चैप्टर से है। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण में विद्युत वाहक बल किसके समानुपाती होता है, तो बता दें विद्युत वाहक बल आपके चुंबकीय फ्लक्स के अनुक्रमानुपाती होता है, प्रोपोर्शनल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वोल्टमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर धारा का मान क्या होगा, तो धारा का मान शून्य हो जाता है जब वोल्टमीटर को सीरीज में जोड़ा जाता है, अर्थात श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। घरेलू विद्युत ऊर्जा आपूर्ति में विद्युत ऊर्जा की वोल्टता होती है, तो आपको 220 वोल्ट होता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी है, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल ईएमएफ की दिशा किस नियम से ज्ञात की जाती है, तो ईएमएफ की दिशा लेंज के नियम से ज्ञात की जाती है, जो कि ऑप्शन नंबर बी है, आपका राइट आंसर है। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जुड़े रहिए।